नमस्कार बेटिया, आई JVN निशु शर्मा, जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. Today our topic is transaction in DBMS. Okay, so what is transaction? We discussed about in the previous video. Transaction is a set of operation which are all logically related. Or we can say that a transaction is a single logical unit of verb formed by a set of operation. So in previous video we also discuss about the operation in transaction. So basically there are two types of operation. First one is read operation and second one is write operation. So read operation, first point we discuss. Read operation is exactly read the data from the database and then store it in the buffer in the main memory. For example, read A instruction will read the value of A from the database and will store it in the buffer in the main memory. Remember हमने कल एक क्लास में एक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास सपोज x है, ठीक है, हमने एक रीड ए लिया ना, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक्स कोई कैंडिडेट है जो 50 रुपीज़ किसी को दे रहा है, ठीक है, और उसके पास ऑलरेडी 500 रुपीज़ है, तो टोटल उसका पास क्या था 500 रुपीज़, जिसमें से उसने 50 रुपीज़ किसी को दे दिया, तो अब उसके पास कितना बचा 450। तो रीड ऑपरेशन ने क्या किया कि उसको तुरंत ही उसने रीड किया और अपने डेटाबेस में क्या किया, स्टोर करा लिया कि अब उसके पास 450 रुपीज़ बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा रीड ऑपरेशन वर्क हो गया। अब राइट ऑपरेशन क्या होता है? राइट ऑपरेशन राइट द अपडेट डेटा वैल्यू बैक टू द डेटा बेस फ्रॉम द बफर. For example, write A will write the updated value of A from the buffer to the database. अब जैसे ही 450 रुपीज़ हुआ तो उसने क्या किया, अपने डेटाबेस में उसको क्या किया, राइट कर लिया कि करंटली अब उसके पास 450 बचे हैं, तो उसको रीड करके उससे फिर उसको राइट किया, ठीक है, क्लियर। अब हम यहाँ ट्रांजेक्शन स्टेट्स के बारे में बात करते हैं कि ट्रांजेक्शन की स्टेट्स क्या है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन लाइफ साइकिल जो है उसमें मैनी स्टेजेस हैं, जिसमें हम 6 स्टेज को मेन मानते हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज एक्टिव, सेकंड पार्शियली कमिटेड, थर्ड इज कमिटेड स्टेट एंड फोर्थ इज फेल्ड स्टेट, फिफ्थ इज अबॉर्ट एंड सिक्स इज टर्मिनेट, ठीक है। अब हम यहाँ देखिए एग्जाम्पल को देखते हैं कि हमारी स्टेट्स है। सबसे पहले क्या होता है, एक्टिव स्टेट पे आता है, ठीक है। एक्टिव चेक करेगा, अगर आपका एक्टिव स्टेट अगर फेलियर है तो डायरेक्टली फेल्ड हो जाएगा, और फेल्ड होने के बाद वो स्टेट आपकी अबॉर्ट हो जाएगी और देन वो टर्मिनेट हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन ये हुई। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि अगर एक्टिव है, उसको रीड और राइट ऑपरेशन को हमने यूज़ किया, देन वो पार्शियली कमिटेड हुई। पार्शियली कमिटेड के बाद भी हो सकता है वो फेलियर हो जाए, फेलियर के बाद वो फेल्ड स्टेट में चली जाएगी, देन उसको रोल बैक अंडू कर देंगे, अंडू के बाद वो अबॉर्ट स्टेट में चली जाएगी, देन टर्मिनेट हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन हुई। थर्ड कंडीशन में क्या हो सकता है कि एक्टिव जो स्टेट है उसको हमने रीड राइट कराया, रीड राइट के बाद उसको हमने पार्शियली कमिटेड स्टेट पे गए, पार्शियली कमिटेड स्टेट के बाद वो डेटा क्या होता है, परमानेंट स्टोर हो जाता है। उसके बाद परमानेंट स्टोर बाय कमिट, ठीक है, कमिट स्टेटमेंट के थ्रू हमने क्या क्या कर दिया, परमानेंट स्टोर कर दिया, देन उसके बाद वो टर्मिनेट हो। यानी कि इस वाली थर्ड वाले में पूरा कंप्लीट एक्शन हुआ कि रन हुआ, रीड राइट ऑपरेशन हुए, ठीक है, डेटा स्टोर हुआ, देन उसके बाद टर्मिनेट हुआ। अदरवाइज क्या होता है कि डेटा फेलियर हो जाएगा, अंडू कमांड कर देंगे, देन टर्मिनेट हो जाएगा, या रीड राइट ऑपरेशन होगा, देन फेलियर होगा, देन उसके बाद अंडू होगा, और देन उसके बाद डिलीट टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आया? ये 3 कंडीशन होती है। अब इनको हमने हर एक स्टेप में किस तरीके से डेटा वर्क करता है उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब जो एक्टिव स्टेट है वो हमारी फर्स्ट स्टेट है इस लाइफ साइकिल में, ट्रांजेक्शन की लाइफ साइकिल में सबसे पहले हमारा एक्टिव स्टेट आता है, ठीक है। एक्टिव स्टेज को हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्रांजेक्शन इज एन एक्टिव स्टेज एज लॉन्ग एज इट्स इंस्ट्रक्शन आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड। जिस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो हमारे एक्टिव स्टेट से दिए जाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी ट्रांजेक्शन में जो भी चेंजेस होते हैं, जो वो सब कहाँ होते हैं, उसकी मेन मेमोरी के अंदर। किसकी मेन मेमोरी? बफर के अंदर उसके मेन मेमोरी में उसके ट्रांजेक्शन स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। अब सेकेंड हम बात करें पार्शियली कमिटेड स्टेट। जब हम लास्ट इंस्ट्रक्शन जो हमारा ट्रांजेक्शन का था वो एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब फर्स्ट स्टेप जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, देन इसके बाद हम लोग पार्शियली कमिटेड स्टेट पर आते हैं, जैसे कि अभी हमने बात किया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब आफ्टर एंटरिंग दिस स्टेट द ट्रांजेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी पार्शियली कमिटेड, ठीक है। It is not considered fully committed because all the changes made by the transaction are still stored in the buffer in main memory. Clear? Then third point is committed state.
after all the changes made by the transaction have been successfully stored into the database, it entered into a committed state. जब सारा सब कुछ हो जाता है, मतलब वो एक्टिव भी है, वो पार्शियली कमिटेड भी है, सारा सब कुछ हो गया, देन उसका फाइनलाइज होता है कि नाउ द इट्स टर्न टू द कमिटेड स्टेट. तो उसके बाद जितने भी सक्सेसफुली जब डेटा हमारा स्टोर होता है तब वो कमिटेड स्टेट में आता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को टर्मिनेट करते हैं. ठीक है, तो अब एक पॉइंट जो है हमने यहाँ पर नोट करने के लिए है कि अगर आफ्टर अ ट्रांजेक्शन हैज़ एंटर्ड द कमिटेड स्टेट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रोल बैक. एक बार अगर आपका पैसा चला गया तो वो वापस से रोल बैक नहीं हो सकता, वापस से आपके अकाउंट में नहीं आएगा जब तक कि दूसरा ऑब्जेक्ट आपको ट्रांसफ़र ना करे. समझ में आया? इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अनडू द चेंजेस दैट हैज़ बीन मेड बाय द ट्रांजेक्शन बिकॉज द सिस्टम इज अपडेटेड इनटू अ न्यू कंसिस्टेंट स्टेट. क्योंकि अब क्या हो गया, सिस्टम ने उसको क्या कर दिया है, न्यू कंसिस्टेंट में उसको अपडेट कर दिया. ठीक है, द ओनली वे टू चेंज इज कैरिंग आउट द अनदर ट्रांजेक्शन कॉल्ड एज कंपनसेटिंग ट्रांजेक्शन दैट परफॉर्म द रिवर्स ऑपरेशन. जब वापस से कोई ऑपरेशन को रिवर्स करेगा देन उस कंडीशन में हमारा ट्रांजेक्शन क्या वापस से अंडू हो जाएगा. सपोज मैंने किसी के अकाउंट में 50 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए हैं, तो मेरे अब अकाउंट में 450 रहेगा. कब तक, जब तक वो 50 किसी और अकाउंट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होते. ठीक है, फेल्ड स्टेट का मतलब है कि आपका पैसा गया ही नहीं है, कहीं ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं है, वो आज भी उसी कंडीशन में है. So when a transaction is getting executed in the active state or partially committed state and some failure occurs due to which it becomes impossible to continue the execution, it enters into a failed state. So clear है failed state. अब हम लोग बात करें नेक्स्ट अबॉर्टेड स्टेट. अबॉर्ट मतलब क्या होता है कि आफ्टर द ट्रांजेक्शन हैज़ फेल्ड एंड एंटर्ड इनटू अ फेल्ड स्टेट all the changes made by it have to be undone. या हम ये भी कहें to undo the changes made by the transaction it becomes necessary to roll back the transaction. ठीक है, after the transaction has rolled back completely it enters into the abort state. Clear? The last and the next topic is terminated state. टर्मिनेट स्टेट हमारा लास्ट स्टेट है किसका, लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्रांजेक्शन. ठीक है, सो दिस इज द लास्ट स्टेट इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्रांजेक्शन. आफ्टर एंटरिंग द कमिटेड स्टेट और अबॉर्टेड स्टेट द ट्रांजेक्शन फाइनली एंटर इनटू अ टर्मिनेट स्टेट वेयर इट्स लाइफ साइकिल फाइनली कम्स टू एन एंड. सो आई होप आपको इस वीडियो में ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा. If you have any query, any doubt, then message me, message on this comment box. Thank you for watching it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.